एक पुराने जमाने की बात है कि किसी गांव में एक मूची रहता था। इसका नाम मंजूर था। वो दिन भर लोगों के जोते मरम्मत करता और उससे मिलने वाले चंद सकूं से अपना गुजारा चलाता। इसकी आमदनी इतनी कम थी कि वह मुश्किल ही से अपना पेट भर पाता था। उसी लिए उसने अपनी शादी के बारे में कभी सोचा भी न था। एक दिन उसका दिल चाहा कि वो आज खिचड़ी पकाकर खाए। उसने कई दिनों से खिचड़ी नहीं खाई थी। चनांचा वो बाजार से चावल और मूंग की दाल खरीद कर ले आया और बड़े चाव से खिचड़ी तैयार की। जब खिचड़ी पककर तैयार हो गई तो उसने एक बड़े से थाल में डालकर रख दी ताकि वो ठंडी हो जाए। फिर उसने सोचा कि जब तक खिचड़ी ठंडी होती है इतनी देर में लोगों के मरम्मत किए हुए जोते वापस पहुंचा आता हूं। ये सोचकर वो खिचड़ी को वहीं छोड़कर चल दिया। इत्तेफाक उसे एक लोमड़ी भी जंगल से घूमती फिरती उधर आ निकली। उसने मूची का घर खाली देखा तो अंदर घुस आई। जब उसने सामने देखा तो एक बड़े से थाल में ताजा ताजा खिचड़ी रखी हुई थी। लोमड़ी भूखी तो थी ही। उसने फौरन ही जल्दी जल्दी खिचड़ी खानी शुरू कर दी। अभी वह पूरी खिचड़ी खत्म भी न कर पाई थी कि बदकिस्मती से बाहर से मूची आ गया। मूची भी खिचड़ी खाने के लिए बेताब था और उसे जल्दी थी कि जल्द घर पहुंचे और खिचड़ी खाए। इसीलिए वो लोगों के जोते जल्दी जल्दी वापस करके घर आ गया था। लेकिन जब उसने घर आकर ये देखा कि एक लोमड़ी आराम से उसकी खिचड़ी खा रही है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जल्दी से घर के दरवाजे बंद किए और लोमड़ी को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया। उसके बाद मूची ने एक मोटा सा डंडा उठाया और लोमड़ी की खूब पिटाई की। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठता और डंडा लेकर लोमड़ी को मारने लगता। लोमड़ी दिल ही दिल में सोचने लगी कि अगर ये मुझे यूं नहीं मारता रहा तो मेरा जिंदा बचना मुश्किल है। वो मार खाती जा रही थी और वहां से निकलने की तरकीबें सोच रही थी, मगर वो बंधी हुई थी, भाग भी नहीं सकती थी। रात के वक्त जब मूची सो गया, लोमड़ी ने अपने आसपास टटोलना शुरू किया। अचानक उसका पंजा एक पुराना बोसीदा जोता लगा जो मूची मरम्मत करने के लिए रखा हुआ था। जोते के तलवे में कुछ अजीब सा इबार था। भूख और दर्द से बेहाल लोमड़ी ने बेख्तियार उस जोते को नोचना शुरू कर दिया। अचानक जोते के तलवे से एक चमकती हुई चीज बाहर निकली। चांद की रोशनी में वो चीज चमक रही थी। ये एक पुराना सकैत था जिस पर अजीब व गरीब नक्श व निगार थे। लोमड़ी ने फौरन उसे अपने मना में दबाया। ये वो राज था जिसे वो अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। सुबह हुई तो मूची फिर अपने काम पर चला गया। लोमड़ी ने सोचा कि अब मौका है कुछ करने का। उसने अधर अधर चक्कर लगाकर अपने आप को रस्सी से और भी जकड़ लिया और इस तरह चीखने लगी जैसे अपने साथियों को बुला रही हो। जंगल करीब ही था, इसलिए जब दूसरी लोमड़ियों ने उसकी आवाज सुनी तो वो भी जोर जोर से चीखने लगी। उन्हीं में से एक लोमड़ी उसकी दोस्त भी थी। वो अपने दोस्त की आवाज सुनकर गांव की तरफ आई और आखिरकार मूची के घर के पास पहुंच गई। उसने अंदर झांक कर देखा तो उसका दोस्त रस्सियों से बंधा हुआ था। दूसरी लोमड़ी ने पूछा, अरे दोस्त, तुम यहाँ कैसे पहुंचे और ये बंधे क्यों हो? बंधी हुई लोमड़ी ने, जो अभी तक वो अजीब सके मना में दबाए हुए थी, चालाकी से काम लेते हुए कहा, हम तो यहाँ ऐश कर रहे हैं दोस्त, तू जंगल में भूखे मरते फिरते हो। देखो मैं कितनी मोटी ताजी हो गई हूं। यहाँ एक नहायत मेहरबान आदमी ने मुझे पकड़ा है। वो मुझे रोज हलवा पूरी खिलाता है। ये रस्सियां इसलिए बांधी हैं कि कहीं मैं ऐश छोड़कर भाग ना जाऊं। ये सुनकर बाहर खड़ी लोमड़ी के मना में पानी भर आया। उसने कहा, काश ये मौका मुझे मिल जाता। बंधी हुई लोमड़ी बोली, तुम मेरी सबसे अजीज दोस्त हो। मैं तुम्हारे लिए ये कर सकती हूँ कि तुम मेरी रस्सियां खोल दो और मैं तुम्हें अपनी जगह बांध देती हूँ। इस तरह तुम भी 2-4 रोज में मेरी तरह मोटी ताजी हो जाओगी। बाहर वाली लोमड़ी खुशी से तैयार हो गई। उसने बंधी हुई लोमड़ी की रस्सियां खोल दें और खुद उसकी जगह बंध गई। आजाद होते ही लोमड़ी ने मन्ना से वो प्रासरार सके निकाला और उसे गौर से देखा।
ये कोई आम सके नहीं था, बल्कि एक पुरानी सल्तनत का गमशदा खजाने का नक्शा था। लोमड़ी ने सोचा कि यही वो मौका है जब वह न सिर्फ अपनी जान बचा सकती है, बल्कि अपनी किस्मत भी बदल सकती है। वो फौरन मूची के घर से भाग निकली। जब मूची काम से लौटा तो उसने घर आकर डंडा उठाया और बंधी हुई नई लोमड़ी की पिटाई शुरू कर दी। लोमड़ी चीखती रही, अरे रखो, मैं वो नहीं हूं जिसने तुम्हारी खिचड़ी खाई थी, मैं तो सिर्फ हलवा पूरी खाने आई थी। मगर मूची ने एक न सुनी और मारता रहा। आखिरकार लोमड़ी ने हार मानते हुए कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करा दूंगी। मूची हंस पड़ा, यह कौन सी नई बकवास है। लोमड़ी ने अजीब सके मूची के सामने फेंकते हुए कहा, यह देखो, यह कोई आम सके नहीं, बल्कि गमशदा खजाने की चाबी है। मैं जानता हूं कि उस खजाने तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो न सिर्फ अमीर बन जाओगे, बल्कि शहजादी से भी शादी कर सकोगे। मूची ने सके उठाकर देखा। वाकई वह नहायत पुराना और अजीब था। इस पर एक इमारत का नक्शा और कुछ अलामतें बनी हुई थीं। लोमड़ी की बातों पर उसे यकीन नहीं आ रहा था, मगर अमीरी का ख्वाब देखकर उसने लोमड़ी को आजाद कर दिया। लोमड़ी ने कहा, तुम घर पर मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आऊंगी। ये कहकर वह जंगल की तरफ भाग गई। जंगल में पहुंचकर लोमड़ी ने दरिया के किनारे इंसान का रूप धारा और पड़ोसी सल्तनत के बादशाह के महल में पहुंची। उसने खुद को एक एलची जाहिर किया और बादशाह से कहा कि हमारे बादशाह ने आपकी बेटी के लिए शादी का पैगाम भेजा है। बादशाह खुश होकर तैयार हो गया। एलची बनी लोमड़ी वापस मूची के पास आई और उसे सारा मंसूबा समझाया। उसने मूची को दरिया के किनारे ले जाकर एक धोबी से सोने के एक सिक्के के ओवस कपड़े दरख्तों पर फैलवा दिए और फिर रोई के गट्ठे दरिया में डलवा दिए, ताकि दूर से ये देखकर लगे जैसे बारात के खैमे लगे हैं और कश्तियां दरिया में तैर रही हैं। फिर लोमड़ी महल में गई और बादशाह से रोकर कहा कि बारात दरिया पार करते वक्त तूफान में डूब गई है, सिर्फ बादशाह जिंदा बच्चे हैं। बादशाह ने फौरन अपने सिपाही भेजकर मूची को महल में ले आया। इस तरह मूची की शादी शहजादी से हो गई। शादी के बाद लोमड़ी ने बादशाह से कहा कि आपके दामाद का सब कुछ तो डूब गया है, उन्हें यहीं रहने दीजिए। बादशाह ने खुशी से मान लिया। कुछ दिनों बाद लोमड़ी ने मूची से कहा, देखो, मैंने तुम्हारा वादा पूरा कर दिया है, अब मुझे इजाजत दो कि मैं अपने साथियों से जा मिलूं। मूची ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर लोमड़ी न मानी और जंगल की तरफ लौट गई। मगर वह पुरासरार सका जो खजाने का राज लिए हुए था, अब भी मूची के पास था। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो एक नए सफर का आगाज था। क्या मूची इस खजाने को ढूंढ पाएगा? क्या लोमड़ी दोबारा लौटेगी? ये एक नया राज था जो आने वाले वक्त में खुलना था।